हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो इससे पहले 2-3 भाग डल चुका है छत्तीसगढ़ी बोली भाषा से संबंधित, तो जो लोग देखे नहीं है तो जा कर के देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में डला हुआ है। ठीक है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ की बोली भाषा से संबंधित प्रश्न आता है, तो CGPSC CG व्यापम चाहे छत्तीसगढ़ कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें 10 प्रश्न कवर करने वाले हैं, तो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत जो डिटेल होगा उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी 10 प्रश्न ही इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। अपन बारी में भाटा लगाबे तब परता परही। प्रश्न क्या बोल रहा है? अपन बारी में भाटा लगाबे तब परता परही। तो परता का मतलब क्या है उसको बताना है। ठीक है, तो परता का क्या मतलब है? ऑप्शन में दिया है परती, तो परता का मतलब परती नहीं है, इसको जान लीजिए। ठीक है, लाभ लाभ हो सकता है, नुकसान हो सकता है, पराव हो सकता है। ठीक है, तो जो लोग सुने हैं उसको तो पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बाकी तो अभी हम बताएंगे ही बताएंगे। लाभ लाभ मतलब क्या? मुनाफा जो होता है वो होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में एक कहावत बोला जाता है, एक शब्द और बोला जाता है। कई बार दुकान में हम जाते हैं, क्या बोलते हैं? इसको इतना में दे दीजिए, आप 10 रुपये में इसको दे दीजिए। दुकान पर क्या बोलता है कि भाई इतना नहीं पड़ेगा, है ना, इतना नहीं पड़ेगा, मतलब इतने का नहीं आएगा, ऐसा बोला जा रहा है, इतना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसको उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, नुकसान हो रहा है, तभी तो नहीं दे रहा है वो, तो इतना नहीं पड़ेगा ये। ठीक है, तो सीधी सी बात समझ लेते हैं, इतना नहीं पड़ेगा तो वहीं से है, नहीं पड़ेगा मतलब पड़ता, नहीं पड़ेगा मतलब नुकसान होगा, और पड़ेगा मतलब क्या होगा? लाभ होगा। अगर दे देगा, पोसाएगा, उसको पोसाना भी होता है ना, इतना में नहीं पोसाएगा ये हमें भैया, ये भी बोलते हैं। तो पोसाना या पड़ता, पड़ना या पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है? अगर लाभ होगा तभी तो वो देगा, नुकसान करके तो नहीं देगा। ठीक है, अगर दे दिया, समझो पड़ता पड़ गया उसको, है ना, पोसा गया तो दे दिया मतलब उसको कुछ लाभ हुआ होगा, तो सीधा सा मतलब है इसका कि लाभ जो हो जाएगा। ठीक है, पड़ता पर ही मतलब लाभ हो जाएगा, पड़ता का अर्थ लाभ हो जाएगा। ठीक है, नुकसान मतलब पड़ता नहीं, पड़ता पर ही पूछा गया। ठीक है, पड़ता नहीं पर मतलब नुकसान हो जाता उसको, है ना। तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये परती दिया है, एक परत और होता है जो बंजर भूमि होता है ना, उसको परिया भी बोला जाता है, तो वो वाला नहीं है ये, जिसमें जिस जमीन पे क्या फसल वगैरह बोया नहीं जाता, बंजर भूमि होता है, उसी को भी परता या परिया बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये परता वही है करके मत लिख देना। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, बाहरा या बहरा का मतलब। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, बाहरा या बहरा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है उसको देख लेते हैं। बाहर का दिया है, झाड़ू दिया है, श्रवण बाधित और एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत। बाहर का, बाहरा मतलब बाहर का दिया है, तो ये बाहर का नहीं होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी शब्द का ये अर्थ नहीं है उसका। झाड़ू झाड़ू इसलिए दे दिया है, बहरा तो बहारते हैं ना, झाड़ू लगाते हैं, उसी को छत्तीसगढ़ी में बहारना बोलते हैं ना। बहार दे दुआरी ला या अंगना ला, ये बोलते हैं। तो झाड़ू लगा दे बोलते हैं हिंदी में, उसी को बहार दे बोलते हैं, इसलिए ये झाड़ू को भी दे दिया। हो सकता है झाड़ू होगा बहारने का, करके कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है। श्रवण बाधित, श्रवण मतलब बहरा, जो बहरा होते हैं ना उसी को बोलते हैं बहरा या भैरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में तो यह भी नहीं है इसका मतलब। इसका जो मतलब है एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत, जो बड़ा खेत रहता है, बड़ा बाहरा। ठीक है, उसको बोला जाता है बहरा या बहरा। कई बार बंधिया भी बोला जाता है। ठीक है, बंधिया, जो बड़ा खेत होता है ना उसे बोला जाता है बंधिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो इसका जो डी आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया है? निंदा का पर्याय है, निंदा को और क्या बोला जाता है उसको पूछा गया है। ठीक है, देख लेते हैं। निंदा, आराम से सोचिएगा। निंदा, ये जो यादव लोग होते हैं, मतलब हम ही लोग, ठीक है, तो हम लोग को ये पता है। ठीक, निंदा क्या होता है, और इसको आगे समझा रहा हूँ मैं, है ना। तो निंदा दिया है, निंदा मतलब किसी का बुराई करना, तो वो नहीं है इसका आंसर। ठीक है, निंदा नहीं होगा उसका। ठोस, तो ये ठोस है, ये हो सकता है। ठीक है, निंदा। और नींद, नींद मतलब वो नींद, सोने वाला नींद हो जाएगा ये, है ना। और निदाई, निदाई का क्या मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में बता देता हूँ मैं। जो खेतों में
वन होता है ना, खपतवार, उसको निकालते हैं खन, उसको बोला गया है निदाई। खन के निकाल देते हैं उसको निदाई बोला गया है। छत्तीसगढ़ी में निदाई आज बोलते हैं ना, निदाई करने गए हैं खेत में, निदाई नहीं हुआ है अभी खेत का, ठीक है, तो वो वाला ये निदाई हो जाएगा, ठीक है। तो निंदा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ठोस। निंदा मतलब ठोस मजबूत होता है, ठीक है। कई बार क्या है, देखिए लोहे का पाइप होता है तो अंदर से वो क्या रहता है, खाली हुआ, ऊपर से ऐसे गोल का बना हुआ था, तो वो क्या है, निंदा नहीं है। और छड़ जो क्या होता है, पूरा पेक रहता है ना, वो निंदा है। तो इस प्रकार से रहता है। लाठी, जैसे बांस का लाठी देख लिया है आप, बांस है ना, तो अंदर से क्या रहता है, पोल रहता है, वो है ना, खुला रहता है, तो वो क्या है, निंदा नहीं रहता, तो उतना टिकाऊ नहीं रहता वो, ठीक है, ठोस नहीं है समझो। और जो कई बांस क्या होता है, अंदर से भी पूरा पेक भरा हुआ होता है उसमें, है ना, खाली नहीं रहता, वो टिकाऊ रहता है, ठीक है। तो उसी को बोला गया है ठोस। निंदा का पर्याय क्या होगा, तो ठोस होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। निदाई का जो खेतों में बन रहता है उसको निदाई करते हैं, वो वाला निदाई होगा। नींद मतलब सोना और निंदा मतलब बुराई करना, ये सभी को पता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया है, रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है, उसको देखना है। गुर्राना, गुर्राना नहीं होगा, है ना, किसी भी चीज़ के लिए गुस्से से बोलना वो गुर्राना हो जाता है ना। और क्या दिया है, गुरमेटना। गुरमेटना का अर्थ क्या होता है, बता देता हूँ। गुरमेटना मतलब किसी वायर को या पाइप को हम लोग लपेट के रखते हैं ना, उसी को गुरमेटना है, गुरमेट दे। अगर सुई धागा रहता है, सुई गुरमेट के रख दे, वहीं ऐसा बोला जाता है, ठीक है। गुरमेटना हो जाए। गुरगुराना, गुरगुराना मतलब शरीर में कुछ हलचल होना, एकदम वाह मज़ा आ गया, ऐसा बोलते हैं ना, तो शरीर में कुछ कंपन सा होना, वो है गुरगुराना। तो रोमांचित, रोमांचित हो, वाह ऐसा टाइप से होता है ना, वो ही है रोमांचित, गुरगुराना हो जाएगा। और गुंगवाना, गुंगवाना क्या चीज़ होता है, गाँव में अक्सर क्या ज़्यादातर लोग चूल्हे से खाना बनाते हैं ना, तो चूल्हे से जब खाना बनाते हैं तो बरसात के अभी दिन है ना, तो बरसात में छेना या लकड़ी जो होता है, छेना मतलब कंडा है ना, गोबर का जो बनाया हुआ होता है, या तो लंबा वाले या तो फिर चौड़ा सा ऐसे बनाए रहते हैं रोटी के जैसे, ठीक है। तो छेना या कंडा, तो वो लोग भीग जाते हैं, वो चीज़ भीग जाता है ना, तो जल्दी से आग जो है जलता नहीं है वो, तो सिर्फ धुआं देता है, तो उसको बोला गया है गुंगवाना। वही होता है, गुंगवा रहा है, ठीक है। गुंगवावत है, जलत नहीं है, गुंगवात बस है, कुहरा निकलते, कुहरा मतलब धुआं, ठीक है। इसको क्लियर कर लीजिएगा। ये भी पूछा जा, गुंगवाना भी पूछ सकता है ना, गुरमेटना को भी पूछ सकता है, गुर्राना भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका जो रोमांचित का क्या होगा, तो गुरगुराना हो जाएगा, शरीर में गुरगुराहट पैदा, कंपन पैदा हो जाता है, ठीक है। तो वही है रोमांचित। किसी चीज़ के लिए रोमांचित तो शरीर में हलचल होता है, गुरगुराना, कंपन, ठीक है, वही चीज़ है। तो इसका जो सी आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। ये सभी पॉइंट देख लीजिएगा, किसी ना किसी पॉइंट से पूछ सकता है प्रश्न, इसलिए सभी को मैं थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग दे जो मेरे को पता है, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम उसको सुधार सकें, हमें भी पता चल सके, ठीक है। अगला देख लेते हैं, दुझा का अर्थ क्या है, ठीक है। तो दुझा दिया है, उसका अर्थ क्या है। दुझा भी एक छत्तीसगढ़ी टाइप से शब्द है, ठीक है। उसका क्या अर्थ है उसको जानेंगे, ठीक है। द्विज दिया है, द्विज का तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। दो जगह रहने वाला, तो दो जगह रहने वाला तो नहीं होगा, दो जगह रहने वाले को क्या बोला जाता है, दुघरा बोला जाता है, ठीक है ना। जिसका दो जगह घर रहता है, दो जगह रहते हैं लोग, उसको दुघरा बोला जाता है, ठीक है। और डी में दिया है दूज। दूज क्या हो जाएगा, द्विज जो होता है ना, एकादशी, द्विज, दूज का चंदा, वो वाला दूज हो जाएगा ये, ठीक है। और डी में क्या दिया है, पहली पत्नी के दिवंगत मतलब मृत्यु हो जाने के बाद दूसरी शादी करने वाला मर्द, ठीक है। तो जो पहली पत्नी का, किसी का पहली पत्नी का मृत्यु हो जाता है और फिर वह दूसरी शादी करता है ना, तो उसी मर्द को क्या बोला जाता है, दूल्हा बोला जाता है। तो इसका डी आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। दूल्हा, दूल्हा मतलब होगा दूसरी शादी करने वाला मर्द, पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद, ठीक है। दो, ये भी पूछा गया प्रश्न है, दो जगहों पर रहने वाला के लिए शब्द है, तो दुघरा, ठीक है, इसको याद रखना। दूज मतलब वो दूज का चंदा बोलते हैं, वो हो जाएगा, ठीक है। द्विज का देख लीजिएगा, किसी को पता है तो बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंगीठी का मतलब है, अंगीठी मतलब
अंगूठी भी हो सकता है ना, ये अंगूठी हो सकता है, अंगूठी का मतलब है। तो अंगूठी दिया है, अंगूठी मतलब रिंग हो जाएगा, हाथ में पहनने वाला। उंगली मतलब हाथ का जो उंगली है वो हो जाएगा। अंगीठी, अंगीठी, ये अंगीठी दे दिया गया है तो इसको अंगूठी कर लेना, ठीक है ना, ये अंगूठी हो जाएगा। ठीक, तो अंगीठी, अंगीठी मतलब जैसे राहर होता है, राहर है ना, या कोई भी पतला सा लकड़ी उस आग में जलता रहता है, उसी के साथ अगर उसको निकाल लिया जाए, जलता हुआ एक लकड़ी, तो उसको बोला जाता है, जो छोटा हो मतलब पतला सा हो उसे अंगीठी बोला। अंगीठा जैसे बड़ा लकड़ी का लगा देते हैं चूल में, है ना, चूल्हे में वो जलता रहता है, उसको अंगीठा बोला जाता है, ठीक है। और जो छोटी पतली सी लकड़ी होती है उसे अंगीठी बोला जाता है। इसको भी, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, तो इसको कवर कर लीजिएगा। और अंगार, अंगार मतलब समझ सकते हैं, अंगार मतलब जलता हुआ आग, है ना, एकदम लक 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 जो दिखता है आग जलता हुआ, जैसे कोयले का जला हुआ जो देखोगे एकदम आग ही आग दिख, वो अंगार हो जाए। छेने का जो अपना कंडा का रहता है अंगरा हो जाएगा, वो अंगरा, ठीक है, मतलब जलता हुआ आग ही है वो अंगार, ठीक है, इसको भी कवर कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उंगली। अंगठी मतलब उंगली, अंगठी, अंगठी में लाग दीज, अंगठी मोर कट गया, ऐसे बोला जाता है गांव में, ठीक है। तो ये अंगीठी दे दिया गया है तो उसको अंगठी कर लेना, ठीक है। तो जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लग रहा है। और जो बताए हैं उसमें से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था या आपने सही किए हैं उसको भी बता दीजिएगा, ठीक है। और चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से संपूर्ण सामान्य ज्ञान का वीडियो इस चैनल में आपको मिलेगा, ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करते हो, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा है, तो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिला है वहाँ बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा है, वह कौन सी भाषा है उसको पूछा गया है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, हल्बी दिया है, गोंडी दिया है, डोंगरी दिया है, कांगड़ी दिया है, ठीक है। तो जिसको पता होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हल्बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा विस्तार से बताने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हल्बी। हल्बी जो है इंडो आर्यन भाषा है, ठीक है। कहाँ बोली जाती है ये, बस्तर में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। घरे नी आए रात दुआरे भैंसा बांध के आशय है, तो घरे नहीं आए रात दुआरे भैंसा बांध, ठीक है, इसका क्या मतलब है उसको बताना है आपको, ठीक है। तो भैंसा पालना दिया है, भैंसा बेचना दिया है, दूध का व्यवसाय, खेती करना। तो इसका जो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसको पता है, ठीक है। घरे नी आए रात दुआरे भैंसा बांध का आशय क्या है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा किसी को पता है तो, ठीक है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, उसे अगले वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुकरी उड़ान मुहावरे का अर्थ है, कुकरी उड़ान मुहावरा है एक, उसका क्या अर्थ है उसको बताना है। मुर्गी का उड़ना थोड़ी ही दूर, संध्या सुबह, ठीक है। तो मुर्गी का उड़ना, तो मुर्गी का उड़ना, मुर्गी का उड़ना तो नहीं होगा, कुकरी उड़ान मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। थोड़ी ही दूर, संध्या या सुबह, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थोड़ी ही दूर उड़ना। मुर्गी क्या करता है, कुकरी, कुकरी मतलब क्या होता है, मुर्गी होता है ना, जो गांव में उसे कुकरी बोलते हैं, कुकरी, मुर्गी को कुकरी बोलते हैं और मुर्गा को कुकरा बोला जाता है, ठीक है। उसके बच्चे को चियाँ बोलते हैं, चियाँ, ठीक है। तो थोड़ी ही दूर उड़ना होता है, ठीक है, थोड़ी ही दूर, ठीक। तो कुकरी जो है ना थोड़ा ही दूर उड़ पाता है, ज़्यादा नहीं उड़ सकता वो, है ना। तो थोड़ी देर उड़ना उसी को बोला गया है कुकड़ी उड़ा, थोड़ा सा दूर उड़ना, ठीक है। सुबह, संध्या का क्या दिया है, शाम दिया है, सुबह, सुबह को सभी को पता है, मुर्गी उड़ान अलग हो जाएगा वो, है ना। मुर्गी, उसके मुहावरे का अर्थ बताना, ये तो मुर्गी उड़ान वही हो गया, कुकरी उड़ान, मुर्गी उड़ान, ठीक है। तो उसका थोड़ा ही दूर उड़ना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महू जहाँ का मतलब है, छत्तीसगढ़ी शब्द है ये, महू जहाँ, तो उसका क्या मतलब है उसको बताना है। मैं जाऊँगा या जाऊँगी, तो ये तो नहीं होगा, महू जहाँ, ठीक है, तो ये नहीं हो जाएगा, जाऊँगी ये नहीं होगा, ठीक है। मैं भी जाऊँगा, महू जहाँ,
महू जहाँ, मैं भी जाऊँगा या जाऊँगी, ये हो सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सॉरी अगला ऑप्शन देख लेते हैं। मैं तो जाऊँगा, मैं जाऊँगा बोल रहा है तो यह भी नहीं होगा। ठीक है, मैं तो जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा बोलते हैं ना, वो वाला मैं तो जाऊँगा। मैं क्यों जाऊँगा, ठीक, तो ये तो होगा ही नहीं। देख लेते हैं, मैं ही जाऊँगा, तो ये क्या बोल, मैं जाऊँ, मैं जहाँ, मैं जहाँ। ठीक है, तो ये मैं ही जाऊँगा, तो मही छ जहाँ, ये हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़ी मही छ जहाँ। मैं ही जाऊँगा का क्या होगा, मही छ जहाँ हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मैं भी जाऊँगा, ठीक है, मैं भी जाऊँगा, तो मैं भी जाऊँगा तो महू जहाँ, महू जहाँ, तो मैं भी जहाँ, तो महू जहाँ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, महू जहाँ, तो मैं भी जाऊँगा। अब सी का भी देख लेते हैं, मैं तो जाऊँगा, मैं हाँ तो जाहूँ चे। ठीक है, मैं तो जाऊँगा, मैं तो जहाँ। ठीक है, मैं हाँ जहाँ, इसका छत्तीसगढ़ी क्या हो जाएगा, मैं हाँ जहाँ। ठीक है, मैं क्यों नहीं जाऊँगा, मैं काबर नहीं जहाँ, इसका छत्तीसगढ़ी क्या हो जाएगा, मैं काबर नहीं जहाँ। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथ ही साथ यह तीनों का भी देख लीजिएगा, हो सकता है इसी को पूछ दे तो वो बना लीजिएगा आप। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, मैं जाऊँगा, महू जहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भांडी का अर्थ है। ठीक है, भांडी, भांडी का क्या अर्थ है बताना है। भांडा दिया है, भाड़ा या किराया दिया है, दीवार, गाली। तो जल्दी से भांडा, भांडा का तो मेरे को पता नहीं है, बताइएगा। भांडा फोड़ना ऐसा बोला जाता है, तो वो अलग हो जाएगा भांडा। ठीक है ना, घड़ा, भांडा घड़ा। ठीक है, और भाड़ा, भाड़ा मतलब जो किराया होता है वो वाला है। ठीक, दीवार और गली, तो ये भांडी क्या होगा, ये दरअसल भाड़ी है। भाड़ी साइड में जो होता है ना, छोटा सा दीवार रहता है, भाड़ी फांद के या दीवार फांद के अंदर आया वाला, तो वो हो जाएगा दीवार। ठीक है, भाड़ी मतलब दीवार हो जाएगा, इसका सी आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, गाली, ये गाली जो गाली देते हैं वो वाला गाली, या तो फिर गली हो सकता है ना, भाड़ी हो जाएगा। ये भाड़ी, भाड़ी भी लिखा सकता है ना, ये भांडी लिखा है, भाड़ी भी लिखा सकता है वो, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होगा। अगर भाड़ी दिया तो भी दीवार ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भाटों का मतलब है। ये एकदम इंटरेस्टिंग प्रश्न है, पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, है ना। आ रहा है सभी को मज़ा, सुनकर ही ये लोगों को अलग से फील हो गया होगा, है ना। भाटों का मतलब, गाना वाना भी बना है, तो भाटों का मतलब क्या है उसको बताना है। जीजा बहनोई, भाटा, भाटे का भूरता या भरता, और भाट, भाट। ठीक है, तो भाटों का मतलब सभी को पता हो गया होगा। ठीक है, जीजा या बहनोई होता है। ठीक है, भाटा, भाटा मतलब जो भटा होता है वो होता है बैगन, है ना। भाटे का भुरता लिखा है यहाँ, भरता होता है जो भाटे को भूंजने उंजने के बाद बनाते हैं नून मिर्च डाल के, वो भरता हो जाएगा उसको, है ना, चटनी बना देते हैं समझो। भाट, भाट को मुझे पता नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भोरहा का अर्थ है। ये बढ़िया प्रश्न है, एमपी है। ठीक है, सीजीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 2014 का, है ना। भोरहा का क्या अर्थ होगा, भोर होगा, भौरा होगा, भौरी होगा, भ्रम होगा। भोर, भोर भय मतलब सुबह हो जाता है ना, भोर मतलब सुबह। ठीक है, भौरा, भौरा मतलब एक तो वो खेलने वाला भौरा होता है। ठीक है, और एक जो फूलों में होता है, फूलों के आसपास घूमने वाला भौरा होता है, वो भौरा हो जाएगा। ठीक है, भौरी, भौरी मतलब क्या होता है, जैसे नदी वगैरह में, है ना, नदी वगैरह में आता है भौरी। ठीक है, जो ऐसे चक्रवात टिप से घूमता रहता है। ठीक है, वो वाला हो जाएगा ये भौरी, भौरी घूमना। ठीक है, और भ्रम, तो भ्रम मतलब क्या होता है, भोरहा। ठीक है, भ्रम मतलब धोखा हो गया, है ना, भोरहा हो गया, गलत समझ बैठना। ठीक है, तो ये हो जाएगा भ्रम। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा। भोरहा हो गए मोर से अरे गलती हो गई भाई, नहीं समझ पाए, भ्रम हो गए, धोखा हो गए। ठीक, ये सब चीज़ होता है इसमें, है ना। तो भोर का सुबह हो जाएगा, भौरा का वो भौरा, या तो वो फूल वाला भौरा हो जाएगा, या तो वो जो खेलते हैं भौरा, वो वाला भौरा। भौरी मतलब जो नदियों में बना होता है साइक्लोन टाइप से, वो हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा सभी को, है ना। कुछ मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। ठीक है, पटंतर का मतलब है, पटंतर,
ठीक है। तो पटंतर का मतलब क्या है? उपमा, पटसन, पटकनी, फाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उपमा। पटंतर का मतलब क्या होता है? उपमा। इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, किसी को है तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।